राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर द्वारा बृहस्पतिवार को जारी राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक में यह खुलासा किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा कोलकाता, जयपुर, पटना, श्रीनगर, रांची, फरीदाबाद जैसे शहर की आधी आबादी के लिए सबसे कम महफूज हैं। आश्चर्यजनक यह है कि असुरक्षित शहरों में ज्यादातर राज्यों की राजधानियां हैं। शहरी क्षेत्र में रहने वाली 40% महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। उनमें रात के वक्त सुरक्षा की भावना सबसे कम होती है, खासकर सार्वजनिक परिवहन और मनोरंजन स्थल पर। 7% महिलाओं को पिछले वर्ष सार्वजनिक स्थलों पर उत्पीड़न भी झेलना पड़ा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर द्वारा बृहस्पतिवार को जारी राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक में यह खुलासा हुआ। इसके अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा कोलकाता, जयपुर, पटना, श्रीनगर, रांची, फरीदाबाद जैसे शहर आधी आबादी के लिए कम महफूज हैं। आश्चर्यजनक ये है कि असुरक्षित शहरों में ज्यादातर राजधानियां हैं। इन शहरों में पितृसत्तात्मक सोच, कमजोर संस्थागत जवाबदेही और महिलाओं के लिहाज से खराब बुनियादी ढांचा, मजबूत लैंगिक समानता, नागरिक भागीदारी, पुलिस व्यवस्था और महिला अनुकूल बुनियादी ढांचे के चलते मुंबई, कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, गंगटोक और ईटानगर सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरे हैं। ये सर्वे 31 शहरों की 12,770 महिलाओं पर किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े महिला उत्पीड़न की असल तस्वीर पेश नहीं कर सकते जब तक इन्हें नारी जैसी धारणा आधारित सर्वेक्षणों के साथ न एकीकृत किया जाए। हम अक्सर व्यवस्था को दोष देते हैं, पर समाज की भूमिका भी उतनी ही अहम होती है, ये कहना है रहाटकर का। रिपोर्ट के अनुसार 10 में से 6 महिलाएं ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं ने माना कि शैक्षणिक संस्थान दिन में 86% सुरक्षित लगते हैं, लेकिन रात में परिसर के बाहर उनका भरोसा कम हो जाता है। 7% महिलाओं ने कहा कि 2024 में सार्वजनिक जगहों पर उन्हें उत्पीड़न झेलना पड़ा। 24 साल से कम उम्र की महिलाओं में ये आंकड़ा 2 गुना हो जाता है। महिलाओं को सर्वाधिक उत्पीड़न का सामना मोहल्लों यानी कि 38% और सार्वजनिक परिवहन 29% करना पड़ा। हालांकि महज 3 में से 1 महिला ने ही शिकायत दर्ज कराई। 59% महिलाओं ने कहा कि सुरक्षा के लिए उठाए गए मौजूदा कदम ठीक है। 30% ने कहा कि बड़ी खामियां हैं। 65% ने माना कि 2023-24 में सुरक्षा में सुधार हुआ, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। 91% महिलाएं खुद को दफ्तर में सुरक्षित मानती हैं। हालांकि आधी महिलाओं को ये पता ही नहीं था कि उनके दफ्तर में जहां पर वो काम करती हैं वहां पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 नीति है भी या नहीं। जहां ये नीति थी, महिलाओं ने उसे असरदार बताया। हालांकि उन्हें शिकायत पर कार्रवाई को लेकर संस्थाओं पर भरोसा कम है। 4 में से 3 यानी कि 75% को शिकायतों पर उचित कार्रवाई पर भरोसा ही नहीं है। महिला आयोग के अध्यक्ष रहाटकर ने कहा कि महिला सुरक्षा महज कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, ये महिलाओं के जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। फिर चाहे वो उनकी शिक्षा, सेहत, काम के अवसर, आने जाने का रास्ता, उसकी स्वतंत्रता ही क्यों ना हो। महिलाओं को सिर्फ सड़क के अपराधों से नहीं, बल्कि साइबर क्राइम, आर्थिक भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न से भी बचना है। रहाटकर ने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों, ड्राइवरों की बढ़ती मौजूदगी से हालांकि उनमें भरोसा बढ़ा है। कई केंद्र शासित प्रदेशों में अब 33% महिलाएं जो हैं वो पुलिसकर्मी हैं। महिला हेल्पलाइन, स्मार्ट शहरों में CCTV कवरेज, रेलवे स्टेशन और बस डिपो पर बेहतर सुरक्षा नेटवर्क, ये सब जो पहल हुई है इनकी हालांकि सराहना भी उन्होंने की है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब महिलाओं की बात आती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात आ जाती है, तो फिर इन बड़े शहरों पर भी इनकी सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.